हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े थे और उसके क्लासिफिकेशंस पढ़े थे। नंबर सिस्टम और उसके टाइप्स क्या था? तो सबसे पहला नंबर क्या होता है? तो एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट जिसका यूज हम लोग करते हैं काउंटिंग में या फिर किसी चीज को मेजर करने में, तो हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड इन काउंटिंग एंड मेजरिंग। उसके बाद उसके टाइप्स पढ़े थे कि नंबर को हम लोग मेनली दो टाइप से बांट सकते हैं, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या है? तो उसको डिफाइन किए थे हम लोग कि जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो एक एक करके फिर से वो सारा चीज हम लोग डिस्क्राइब करते हुए पढ़ेंगे। तो रियल नंबर को डिफाइन करना हो तो उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से डिफाइन किया जा सकता है। कई सारा डिफिनेशन है, और या उसके प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। जैसे पहला, which can be represented on a number line, या फिर हम लोग बोलते हैं उसको रियल लाइन। नंबर लाइन को और क्या बोल सकते हैं? तो रियल लाइन, यानी कि रियल नंबर क्या है? जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन या रियल लाइन। तो नंबर लाइन क्या है? तो हम लोग नंबर लाइन जूनियर क्लासेस में भी पढ़े थे कि यदि हम लोग एक लाइन खींच दें तो उस पे हम लोग सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके बीच में ओरिजिन है यानी कि 0, इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट तक, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4 और वो भी इनफाइनाइट तक। तो केवल इंटीजर्स ही नहीं, और भी बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 0 और 1 के बीच में बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, और वो सारे नंबर भी रियल नंबर हैं। रियल नंबर का दूसरा प्रॉपर्टी या दूसरा डेफिनेशन बोल सकते हैं, हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। तो यहां पे नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब यानी कि जो पॉजिटिव ना हो, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव में बांट सकते हैं। तो नेगेटिव नंबर और नॉन नेगेटिव नंबर, तो हम लोग केवल जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन जिसके पास होगा वो नेगेटिव नंबर है, और सारे पॉजिटिव नंबर प्लस 0 इंक्लूडिंग 0 और सारे पॉजिटिव नंबर, उसको हम लोग नॉन नेगेटिव कहते हैं। तो हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। अब यदि उसके एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे हम लोग मान लेते हैं 5 रियल नंबर है, क्योंकि यदि हम लोग 5 को स्क्वायर कर दें तो वो 25 आएगा, पॉजिटिव नंबर है। उसी तरीके से मान लो कि -2, इसको भी यदि हम लोग स्क्वायर कर दें तो कितना होगा? तो 4 होगा, यानी कि ये भी क्या है? तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर 25 पॉजिटिव है, तो वो 5 का स्क्वायर, इसीलिए 5। 4 पॉजिटिव स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर, तो -2 क्या है? ये सारा रियल नंबर। तो रियल नंबर जिसके स्क्वायर नॉन नेगेटिव होते हैं, जैसे कि 0 भी रियल नंबर होगा, क्योंकि 0 को भी यदि हम लोग स्क्वायर कर दें तो वो 0 ही होता है। ये भी क्या है? तो ये भी नॉन नेगेटिव है। तो हम लोग रियल नंबर के दो टाइप पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? तो पहला रेशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर का डेफिनेशन बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वो सारे नंबर जिसको p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, where q is not equal to 0 and p and q are integers, यानी कि p और q इंटीजर्स होंगे और q का वैल्यू 0 नहीं होगा। जैसे 1/2, 1 और 2 दोनों क्या है तो इंटीजर है और जो डिनोमिनेटर q वो 0 नहीं है। -5/7, 2/3 ये सारे क्या है तो इंटीजर है और उसके डिनोमिनेटर 0 नहीं है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो वो रेशनल नंबर। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर और उसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। रियल नंबर के दोनों टाइप पढ़ चुके, रैशनल और इररैशनल, दोनों का हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कि उसका डेसिमल फॉर्म कैसा होगा। तो उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, ये जान लेते हैं कि डेसिमल नंबर कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो हम लोग अभी पहले डेसिमल नंबर पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे कि कोई नंबर रैशनल नंबर इररैशनल नंबर कैसे हो सकता है, डेसिमल नंबर उसके डेसिमल फॉर्म को देखते हुए। तो डेसिमल नंबर को मेनली दो पार्ट्स में हम लोग बांटते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हो गया जिस डेसिमल नंबर के नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के बाद फिक्स हों, यानी कि यदि कोई डेसिमल नंबर ऐसा हो जिसमें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट फिक्स्ड हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा। जैसे 1.3 पॉइंट के बाद केवल एक नंबर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे तो ये टर्मिनेटिंग है। 1.25 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये क्या है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि यदि किसी भी नंबर का डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा तो वो रैशनल नंबर होगा। दूसरा टाइप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है तो पॉइंट के बाद जिसके डिजिट्स वो टर्मिनेट ना करे, यानी कि वो इनफाइनाइट तक वो जाता रहे, तो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जैसे 1.3333। अब ये नंबर डेसिमल के बाद यहाँ डॉट डॉट का मतलब है कि वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिपीटिंग नंबर, बार बार रिपीट कर रहा है और डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट फिक्स नहीं है, वो इनफाइनाइट तक जाता रहेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल 1.10100100001। अब जैसा यहाँ दिख रहा है कि ये एक पैटर्न में जा रहा है, यानी कि 1 डेसिमल 1, उसके बाद 1 0, फिर 1, फिर 2 0, फिर 1, फिर 3 0, 1, फिर 4 0 होने चाहिए, फिर 1, फिर 5 0। ऐसे ही ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें भी डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो ये सारे को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को भी हम लोग 2 टाइप में बांट सकते हैं। तो कौन कौन, तो वो 2 टाइप कौन से हैं तो रिपीटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर। यानी कि डेसिमल नंबर को मेनली हम लोग 2 टाइप में बांट सकते, पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग फिर से 2 टाइप में बांट सकते, पहला रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का एग्जाम्पल जैसे अभी लिखे थे 1.333, यानी कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम लोग रिपीटिंग बोलेंगे।
और जो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिखे थे उसको हम लोग नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। वो क्या था? तो 1.10 100 100 1 और इनफाइनाइट तक। तो इस एग्जाम्पल में 3 बार बार रिपीट हो रहा, इसीलिए इसको हम लोग रिपीटिंग बोलेंगे। और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पे कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा। यहाँ बस एक पैटर्न दिख रहा है कि 1 उसके बाद 1 0 है, 1 फिर 2 0 है, फिर 1 फिर 3 0 है। तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद 4 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 5 0 होगा। लेकिन यहाँ पे कोई पार्टिकुलर डिजिट रिपीट नहीं कर रहा। जैसे कि हम लोग ये नहीं बोल सकते कि यहाँ 10 और 10 बार बार आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है। तो यहाँ पे कोई चीज रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम लोग इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलेंगे और इसको हम लोग रिपीटिंग बोलेंगे। अब जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को हम लोग डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कौन सा डेसिमल फॉर्म रेशनल होगा या इररेशनल होगा उसको कैसे पहचानेंगे, या फिर डेसिमल नंबर के कौन से टाइप रेशनल होंगे और कौन से इररेशनल। तो डेसिमल नंबर के कई सारे फॉर्म टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो सारे के सारे रेशनल होंगे। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे वो भी सारे के सारे रेशनल होंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो हमेशा इररेशनल होंगे। यानी कि जैसे एग्जाम्पल में बोल सकते हैं कि रेशनल, अभी इससे पहले जो एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, जैसे 1.3333 रिपीट किया जा रहा है, वो रेशनल है। जैसे कि टर्मिनेटिंग में बोला जाए 1.2 1.5, ये सारा रेशनल है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो इररेशनल होगा। जैसे √2, रूट के अंदर में यदि कोई नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसके स्क्वायर रूट का डेसिमल यानी उसके स्क्वायर रूट का डेसिमल फॉर्म वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे √2 का वैल्यू 1.4142 और इस तरीके से हम लोग और कैलकुलेट करते जाएं तो वो इनफाइनाइट तक जाता रहेगा, लेकिन कहीं पे एंड नहीं होगा, इसलिए ये इररेशनल है। जैसे अभी वाला एग्जाम्पल था एक 1.10 100 100 इस तरीके से जो नंबर है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए वो क्या है तो इररेशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जैसे 1.3 का बार, 1.23 का बार, ये 1.3 पे बार का मतलब हो गया, ये बार मतलब रेकरिंग, 3 पे रेकरिंग, और रेकरिंग का मतलब हो गया कि 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 1.33333 इस तरीके से जा रहा है। दूसरा 1.23, इसमें 2 3 दोनों पे बार है, दोनों पे रेकरिंग है, यानी कि 23 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 1.232323 और इस तरीके से आ रहा है। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं उसको वो रेशनल है, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हैं वो भी रेशनल हैं, यानी कि इस दोनों को हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। अब यदि कोई रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में दिया हुआ हो और बिना डिवाइड किए हम लोग को जांचना हो कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो हम लोग कैसे जांचेंगे? तो उसके लिए अगला टॉपिक कि यदि कोई रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम लोग यदि कोई नंबर p/q के फॉर्म में दिया हुआ हो और हम लोग को ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग होगा
या रिपीटिंग होगा। तो वो कैसे? तो सबसे पहले जो भी नंबर दिए हुए होंगे उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और यदि वो प्राइम फैक्टराइजेशन के जो प्राइम नंबर्स होंगे यदि वो केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हो तो वो टर्मिनेटिंग होंगे। जैसे यदि या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यदि कोई नंबर p डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाए, कोई तीसरा प्राइम नंबर आ जाए डिनोमिनेटर में, तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तब वो रिपीटिंग होगा। अब हम लोग एग्जांपल से उसको समझते हैं। जैसे 3/8। अब 3/8 को हम लोग यदि 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो 3 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर 2 टू द पावर 3 5 टू द पावर 0 के फॉर्म में है। 5 टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है, यानी कि ये इस फॉर्म में दिख रहा है। तो ये क्या होगा? तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे 3 डिवाइडेड बाय 80। 3 डिवाइड बाय 80 को हम लोग यदि इस फॉर्म में लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय, अब 80 को हम लोग फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 एंड 16 इंटू 5 80। तो ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम लोग यदि इस फॉर्म में डालें तो 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 1। तो ये 2 टू द पावर 4 5 टू द पावर 1 के फॉर्म में है। यानी कि p डिवाइड बाय 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब जैसे 7 डिवाइड बाय 48 है और इसको फैक्टराइज करें तो 7 डिवाइड बाय 48 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 3 48। अब यहाँ पे यदि इस फॉर्म में डालने का कोशिश किया जाए तो ये 7 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 4 इंटू 3 के फॉर्म में है। यहाँ पे 2 तो है, 5 नहीं है। 5 नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 आ गया है, और ये 3 आने की वजह से ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये रिपीटिंग होगा। यानी कि इस नंबर को यदि हम लोग डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में डालें तो इसका डेसिमल फॉर्म रिपीटिंग होगा, रेकरिंग होगा। यानी कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट रिपीट करेंगे। यानी हम लोग किसी भी रैशनल नंबर को बिना डिवाइड किए देखकर बता सकते हैं, केवल उसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके, कि वो नंबर का डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच में और रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे। थैंक यू।